नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मस्त मस्त और सेहत बढ़िया। तो बच्चों, आपने लास्ट वीडियो देखा था आज़ादी की मिठाई। कितने संघर्ष, कितने परिश्रम के बाद महात्मा गांधी जी और उनके साथियों ने मिलकर हमारे देश को आज़ादी दिलाई। और इसे आज़ादी की मिठाई क्यों बोला गया था पता है ना? क्योंकि अलग तरह की देशभक्ति की भावना हमारे में जागरूक होती है। तो बच्चों, आज हम लोग उसी का ही करने जा रहे हैं वर्कशीट रीडिंग, जिसका टॉपिक है आज़ादी की मिठाई। वर्कशीट रीडिंग पार्ट 3। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, सेट फॉर वर्कशीट रीडिंग। आप सब तैयार हैं अपने टेक्स्ट बुक के साथ? आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्कशीट रीडिंग, जिसका नाम है आज़ादी की मिठाई। ओके, तो सबसे पहला प्रश्न आपके लिए, सोचिए और बताइए, हम स्वतंत्रता दिवस क्यों और कैसे मनाते हैं? हमारे देश को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। इसी खुशी में हम लोग झंडा फहराकर आज़ादी का दिवस मनाते हैं, या आप कह सकते हो हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। दूसरा है, 15 अगस्त के दिन आपको कैसा महसूस होता है? बच्चों, हमारा दूसरा प्रश्न रहेगा, 15 अगस्त के दिन आपको कैसा महसूस होता है? जैसे आप में फीलिंग्स आती हैं, उस तरह से आप अपने ओन से ये आंसर, ये उत्तर लिख सकते हैं कि 15 अगस्त के दिन आपके मन में किस प्रकार की भावनाएं आती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। हमारा देश 15 अगस्त 1857 को आज़ाद हुआ था। राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। रॉबिन ने अपने दोस्त जॉन को पत्र लिखा। राइट? यस, करेक्ट। रॉबिन ने अपने दोस्त जॉन को पत्र लिखा। इंग्लैंड की कंपनी के लोगों ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया था। करेक्ट। व्यापार करने के लिए उन्होंने हमारे देश पर कब्जा कर लिया था, तो ये भी क्या होगा? सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारे देश को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? पहले हमारे देश को सोने की चिड़िया का नाम क्यों दिया गया था? आप चाहें तो टिक कर सकते हैं। डेट्स ऑन पेज नंबर 9090। पहले हमारा देश बहुत अमीर था, इसलिए उसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है? यस, दिस इज ऑन पैराग्राफ फर्स्ट, लास्ट लाइन, पेज नंबर 9090। महात्मा गांधी जी ने कैसी जंग शुरू की? कैसी जंग शुरू की? हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए, उन्होंने आज़ादी दिलाने के लिए अपने साथियों के साथ जंग शुरू की। आज़ादी की मिठाई का क्या मतलब होता है? आज़ादी की मिठाई क्यों बोला गया है? क्योंकि ये एक, जैसे कि इस पत्र में बताया गया था, ये एक अलग प्रकार की मिठाई है, जिससे हम लोगों में देशभक्ति की भावना जागरूक होती है। ठीक है? तो इतना ही आपको इन उत्तर में लिखना है। प्रश्न 1, 2 और 3। पाठ के आधार पर बताइए कि राष्ट्र त्योहार हमें क्या सीख देते हैं। पाठ के आधार पर आपको बताना है कि राष्ट्र त्योहार हमें क्या सीख देते हैं। आप चाहें तो टिक कर सकते हैं। दैट इज ऑन पेज नंबर 91। यस, राष्ट्र त्योहार प्रेम और भाईचारे की सीख देते हैं। राष्ट्र त्योहार प्रेम और भाईचारे की सीख देते हैं। ठीक है? तो ये थे हमारे प्रश्न उत्तर, और सही या गलत और मौखिक प्रश्न, यानी कि सोचिए और बताइए। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। और एक प्रश्न आपके लिए, गोले में दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्दों पर निशान लगाइए, यानी कि समानार्थी शब्द, सेम मीनिंग वाले शब्द पर
आपको सिर्फ राइट का निशान लगाना है। दूसरा है पेज नंबर 93 पर दिए गए संज्ञा शब्दों को छांटकर उनकी सही जगह पर लिखिए। आपको बताना है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जैसे कि आज़ादी है, वो एक तरह की भावना है, तो आप उसमें क्या किस में लिखेंगे आप? भाववाचक संज्ञा। दूसरा है विद्यालय, यानी कि वो आम होता है, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे? जातिवाचक यानी कि कॉमन। तीसरा है देश, मेरा देश, जातिवाचक संज्ञा। बचपन, ये एक भावना है, मेरा बचपन ऐसा था, तो आप लिखेंगे भाववाचक संज्ञा। मिठास, ये भी एक तरह की भावना आई आपके मन में, तो होगा भाववाचक संज्ञा। लाल किला, वो सबके लिए है, आम है, कॉमन है, तो आप लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो इस तरह से आपको प्रश्न 1 और 2 करना है पाठ 16 में से, पेज नंबर 93 में से। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करती हूँ इसका रीडिंग, एक्सप्लेनेशन और वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप कॉपी में तो उतारेंगे ही। ठीक है, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी हो तो आप इसमें भी कर सकते हैं। कहीं दिक्कत हो तो यू कैन कॉल योर अंजलि मैम। ठीक है, तो हंसते मुस्कुराते हुए नमस्कार बच्चों।